आगरा के मौजूदा सिविल एन्क्लेव तक हवाई यात्रियों को सुविधाजनक सहज बनाए जाने के लिए यात्री सुविधा लाउंज यानी प्रतीक्षालय का संचालन शुरू हो जाने के साथ ही अब देश भर में जहां-जहां भी नागरिक हवाई सेवाओं के लिए वायुसेना परिसरों में हवाई अड्डे संचालित हैं, गेटों के आसपास प्रतीक्षालय बन सकेंगे। ये जानकारी देते हुए सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के जनरल सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने बताया कि वायुसेना मुख्यालय से पत्राचार के क्रम में दी गई है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली से वायुसेना के खेरिया एयरपोर्ट आगरा के परिसर में बनकर खड़े यात्री सुविधा लाउंज को संचालित करने के लिए अनुमति दिए जाने के लिए अनुरोध किया जाता रहा था। 7 करोड़ की लागत से बनकर 1 साल के से अधिक की अवधि से खड़े इस लाउंज को संचालित करने में वायुसेना की अनुमति न मिलना प्रचारित था। वायुसेना की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी EIRHO/17701/131/OPSATS BM1 डेटेड 30 जनवरी 2025 में कहा गया है कि उसके द्वारा कभी भी लाउंज शुरू करने पर आपत्ति नहीं जताई गई। जिला प्रशासन और AAI के साथ इस मुद्दे पर कई चर्चाएं हुई हैं और लाउंज के संचालन के तरीकों और साधनों का सुझाव दिया गया है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का कहना है कि उसे प्रसन्नता है कि अब लाउंज शुरू हो चुका है। उसकी क्षतिग्रस्त स्थिति में सुधार का प्रोटोकॉल के अनुरूप केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल से उद्घाटन भी करवाया जा चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तर भारत के राज्यों में जहां-जहां भी वायुसेना परिसरों का उपयोग नागरिक उड्डयन सेवाओं के लिए हो रहा है, वायुसेना की अपनी परिसरों के उपयोग अनुमति की नीति के अनुरूप यात्री प्रतीक्षालय बनाए जाएंगे। हम बताना चाहेंगे कि जो अर्जुन नगर गेट पे विजिटर लाउंज बना हुआ था और जिसमें प्रचलित किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स ने उसको रोका हुआ है, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमको अभी एक लेटर जो हमने लिखा था उसका जवाब हमारे को मिला है इंडियन एयरफोर्स से। उन्होंने ये कहा है कि हमने कभी नहीं रोका और ना हम रोकेंगे। आगे आने जितने भी ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे विजिटर लाउंज बनाए जाएंगे उनको हम परमिशन देते हैं। हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी और आगरा के एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ सुझाव दिए थे, उसके हिसाब से उनको कार्य करना था। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि प्रोटोकॉल में मिनिस्टर साहब ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है और हमें उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब ने वो सब चीज़ें देख ली होंगी जो वहाँ पे विजिटर लाउंज टूटा हुआ है। और हम आगे ये भी बताना चाहेंगे कि हम निवेदन करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आगरा एडमिनिस्ट्रेशन से कि QR कोड बनाया जाए जिसमें सारा प्रोटोकॉल कि विजिटर लाउंज तक कैसे जाना है, इंग्लिश में, हिंदी में और बाकी लैंग्वेज में उसको रखा जाए। ये वेबसाइट्स पे प्रचारित किया जाए। दूसरा, जो अर्जुन नगर गेट है वहाँ पे साइन लगाकर ये सारी चीज़ें QR कोड देके जो पैसेंजर्स हैं उनको बताया जाए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी पहल है जिससे जो टूरिस्ट हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और तीसरी हमारी डिमांड ये है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसको 2 साल के लिए और बढ़ाया जाए, क्योंकि इससे आगरा के लिए बहुत फ़ायदा होगा। जो फ़्लाइट्स जो बाकी एयरलाइंस नहीं आ रही है वो भी एयरलाइंस